अंजार नाम का शहर का नाम सबने हमने सुना है, जो एक बड़ा भूकंप गुजरात में कच्छ के एरिया में आया था, भुज के एरिया में, उसमें सर्वाधिक हानि जो है वो अंजार शहर में हुई थी। तो उस अंजार शहर से लगभग 5-6 किलोमीटर बाहर एक गांव में रात को रुकने का मौका मिला। अपने एक कार्यकर्ता थे और जो हमारा सौराष्ट्र प्रांत है तो सौराष्ट्र के वो गौ सेवा प्रमुख भी थे उस प्रांत के। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज गांव में रुकेंगे, मैं तो गांव का आदमी है, गांव में रुकने का मौका मिल जाए तो प्रसन्न होता हूँ, शहरों में रहते रहते तो उकता गए अब इतने वर्षों से। तो उन्होंने कहा कि ये गौ सेवा प्रमुख हैं, प्रांत का दायित्व है और अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। और वास्तव में जब जाकर के मैंने देखा तो ये जो धारणा है कि गाय कितना दूध देती है और उस दूध के कारण से जितनी आय होती है वो पर्याप्त नहीं होती, इसलिए लोग आज गाय को छोड़ देते हैं, उसको पालना बंद कर देते हैं। तो उसको समझना है। तो मुझे लग रहा है कि देश भर में ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार से गौ पालन कर रहे हैं। उनके पास लगभग 70 गाय हैं। उन्होंने संकल्प कैसा किया, यानी गाय के प्रति उनकी जो भावना है केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं, उन्होंने एक संकल्प किया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे गौशाला के अंदर 100 गाय नहीं हो जाती है तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा, मैं पाँव में चप्पल भी नहीं पहनूंगा। और सही में वो चप्पल तक नहीं पहनते। लगभग 80-90 के आसपास उनके पास गाय हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य का ये कुछ है, उस समय वो लंपी बीमारी चली भयंकर रूप से और लगभग 30-35 गाय उनकी उस रोग के कारण से समाप्त हो गई। बहुत दुखी थे, मतलब पूरा परिवार गौ सेवा में लगा हुआ। तो उनसे मैंने थोड़ा समझने का प्रयास किया। मैंने कहा आप कैसे इसको लाभदायक कैसे बनाया, आपने क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 30 गाय के ऊपर मैं साल में 30 लाख रुपए कमाता हूं। मुझे भी आश्चर्य हो रहा था, एक गाय के ऊपर 1 लाख की इनकम साल भर की, सब चारा खिला करके अपनी परिवार की मेहनत सब निकुल करके 1 लाख रुपए एवरेज एक गाय के ऊपर में, और मैंने ये कमा करके अपने अकाउंट के अंदर रखा हुआ है। 1 साल का उन्होंने उसी 2022 का एवरेज निकाला। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास नवंबर तक का आंकड़ा बता रहा हूं, ये दिसंबर तक मैं पूरा करूंगा। तो थोड़ा हमने भी समझा उसको कैसे करते हैं। तो वो दूध और उसको इनकम में नहीं मानते हो। उनका जो दूध से इनकम होती है मैं उसमें 1 लाख वर्ष भर में नहीं मानता। तो मैंने कहा कैसे है। तो ये जो गोबर के गौमूत्र के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके आधार पर, और केवल अपने परिवार के लिए वो लाभ कमाते हैं ऐसा नहीं है। तो आसपास के लोगों को, जो महिलाएं गांव में रहती हैं, उनको भी रोजगार दे रखा है। जैसे अभी यहाँ मंच पर स्मृति चिन्ह दिया गोबर से बना हुआ, ऐसे कई प्रकार के प्रोडक्ट वो तैयार कर रहे हैं। दीपावली के समय दिया है, गणेश की प्रतिमा है, लक्ष्मी की प्रतिमा है, बहुत सारे अच्छे सजावट के सामान को तैयार करते हैं और अच्छी मार्केट उन्होंने वहां पर खड़ी कर ली। उनका इसके कारण से मैं बाकी लोगों को भी रोजगार देता हूं। और सुबह हमने देखा तो महिलाएं सुबह ही जल्दी आकर के वहां पर उन्हें एक छोटा वर्कशॉप भी तैयार किया हुआ है और उसमें वो काम करना शुरू कर देती। खेती है, चारा है, एक मुट्ठी भी रासायनिक खाद की अपने खेत के अंदर, चाहे वो सब्जियां उगा रहे हैं चाहे अनाज उगा रहे हैं, उसके अंदर वो नहीं डालते हैं। तो शुद्ध रूप से जैविक खेती का मैं प्रयोग करता हूं। एक भी चीज बाहर से खरीद करके वो नहीं लाते हैं। और इतना ही नहीं है तो गौ पालन कैसे करना, उसमें से कैसे कैसे क्या लाभ ले सकते हैं, कैसे ये प्रोडक्ट तैयार करना, उसके लिए कार्यशाला साल भर में लोग उनके वहां पर घर में आकर के
उसकी व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने लगभग 100 लोगों को एक साथ प्रशिक्षण दे सकते हैं, 7 से 10 दिन का वो प्रशिक्षण देते हैं। केवल गुजरात से नहीं तो भारत के भी केवल हमारा जो गौ सेवा गतिविधि है उसके भी कार्यशालाएं वहां पर जाकर के अपने कार्यकर्ता करते हैं। तो उसमें से समझ आता है। जो गैस की बात की उन्होंने, तो गोबर गैस से ही, वो सिलेंडर वाली गैस जो है ना, ये प्रयोग ही नहीं करते घर में, उनका आवश्यकता ही नहीं है। सभी शुद्ध रूप से भारतीय गाय, एक भी विदेशी नस्ल की गाय उनके घर में नहीं है। इसको हमें समझना पड़ेगा। बाकी वो दूध के उससे भी प्रोडक्ट बनाते हैं, 6-7 प्रकार के फ्लेवर की वो कुल्फी तैयार करते हैं घर में, और उसकी डिमांड रहती है शहर में आसपास। उन्होंने कुछ 3-4 प्रकार तो रात को खिलाए, उनका बाकी बचे तो सुबह भी जाने से पहले खाने पड़ेंगे। तो फिर 2-3 बच गए था, मैंने कहा अगली बार आएंगे तो फिर खाएंगे। और संयोग ऐसा हुआ, अभी भुज में ही हमारी कार्यकारी मंडल की बैठक थी, तो सभी को लगभग 500 संख्या थी, तो 500 लोगों को उन्होंने पूरा कुल्फी खिलाई, जितनी खानी है, कोई एक कुल्फी से नहीं, पूरा स्टॉल लगा रखा। तो उनका मेरी ओर से वो कार्यकर्ता भी फिर मिले, उन्होंने बेटा भी था उनका वहां पर, तो पूरा परिवार लगा हुआ है। तो इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा।